यानी आए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की सारी आयतें अल्लाह की आयतें हैं। जब कलाम करने वाला यानी रब ताला इतना शानदार है तो आप गौर तो फरमाएं कि उसका कलाम कितना शानदार होगा। हम ये आयतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए या खुद बिला वास्ता आप पर तिलावत करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका ये आयातुल्लाही अल्लाह ताला की आयतें हैं। नतलूहा हम पढ़ते हैं वो, अलैका आप पर, बिल हक हक के साथ या ठीक ठीक, वमल्लाहु और नहीं अल्लाह ताला, युरीदु इरादा करता या चाहता, जुल्मल लिल आलमीन कोई जुल्म जहान वालों के लिए, वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, वमा और जो है फिल अर्द जमीन में, वाइलल्लाही और तरफ अल्लाह ताला की, तुरजाउल उमूर लौटाए जाएंगे तमाम काम। तफसीर तिलका ये आयातुल्लाही अल्लाह ताला की आयतें हैं। आयत आयत की जमा है जिसके मायने है निशानी। कुरान के जुमलों को भी आयत कहते हैं और कायनात की हर चीज को भी, क्योंकि कायनात की सब चीजें रब ताला की वहदानियत और कुदरत की दलीलें हैं। यहाँ आयत से कुरान के जुमले मुराद हैं, क्योंकि इस आयत में आगे तिलावत का जिक्र आ रहा है और तिलावत इन्हीं की जाती है। आयत की निस्बत अल्लाह की तरफ इसलिए है कि वो रब ताला की उतारी हुई हैं और रब ताला की कायम करदा हैं। नतलूहा हम पढ़ते हैं वो यानी आयतें, अलैका आप पर, बिल हक साथ हक के या ठीक ठीक। अगरचे कुरानी आयत की तिलावत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबरील अमीन करते थे, मगर क्योंकि वो ये तिलावत रब ताला के हुक्म से करते थे, इसलिए रब ताला ने फरमाया कि हम तिलावत करते हैं। इस तिलावत से मुराद या तो कुरान के नाजिल होने के वक्त की तिलावत मुराद है या वो सारे कुरान की तिलावत मुराद है जो मेराज में खुद रब ताला ने बिला वास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाई। इसलिए रब ताला ने फरमाया कि हम तिलावत करते हैं। अलैका फरमाकर ये बताया गया कि ऐ महबूब, हमारी यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तिलावत तो सिर्फ आप पर होगी और फिर आपकी तिलावत लोगों पर होगी, यानी हमारा तिलावत करना हक है या हम या ये आयतें हक हैं। ख्याल रहे कि हक और सिदक दोनों के मायने सच हैं, मगर हक और सिदक में फर्क ये है कि सिदक सच्ची बात को कहते हैं और हक सच्चे काम, सच्चे ख्याल और सच्चे अकीदों को कहते हैं। इसीलिए इस्लाम को सिदक नहीं कहते बल्कि हक कहते हैं। वमल्लाहु और नहीं अल्लाह ताला, युरीदु इरादा करता या चाहता, जुल्मल लिल आलमीन कोई जुल्म जहान वालों के लिए। जुल्म के लुग़वी मायने हैं तारीकी यानी अंधेरा। इस्तिलाह में सताने या किसी का हक मारने या किसी की चीज बगैर इजाजत के इस्तेमाल करने या किसी चीज को बेमौका इस्तेमाल करने को भी जुल्म कहते हैं, क्योंकि ये चीजें क़यामत के दिन तारीकी का बाइस होंगी। नीज क्योंकि जालिम को जुल्म करते वक्त हक और बातिल का ख्याल नहीं रहता और वो नफ्स के अंधेरे में आ जाता है, इसलिए इन चीजों को जुल्म कहते हैं। आलमीन से मुराद जहान वालों की किस्में हैं, जैसे फरिश्ते एक आलम है, जिन्नात दूसरा आलम है और इंसान तीसरा आलम है, वगैरह वगैरह। यानी रब ताला किसी पर जुल्म करना तो क्या, जुल्म करने का इरादा भी नहीं फरमाता कि जो अजाब का मुस्तहिक ना हो उसे अजाब दे दे और जो सवाब का मुस्तहिक हो उसे सवाब ना दे, या कम जुर्म वाले को ज्यादा सजा दे दे या बड़े सवाब वाले को थोड़ा सवाब अता फरमाए। वलिल्लाही और अल्लाह के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है, व माँ और जो फिल अर्द जमीन में है, यानी सब चीजें अल्लाह की मखलूक, उसकी मलकियत और उसी के कब्जे में है, चाहे वो आसमानों में हो या जमीन में। समावात के मायने हैं बुलंदी और अर्थ के मायने हैं बिखरना, क्योंकि जमीन बिखरी हुई मिट्टी है इसलिए इसे अर्थ कहा जाता है। वाइलल्लाही और तरफ अल्लाह ताला की, तुरजाउल उमूर लौटाए जाएंगे तमाम काम। उमूर से मुराद तमाम हाजतें या इबादतें या अहकाम या इंतजाम है, यानी तमाम मखलूक की तमाम हाजतें या इनकी इबादतें अल्लाह ताला की बारगाह में पेश की जाती हैं, या कायनात के तमाम अहकाम और इंतजामात अल्लाह की तरफ से हैं। अब इन आयत का खुलासा इस तरह है, यानी आए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की सारी आयतें अल्लाह की आयतें हैं। जब कलाम करने वाला यानी रब ताला इतना शानदार है तो आप गौर तो फरमाएं कि उसका कलाम कितना शानदार होगा। हम ये आयतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए या खुद बिला वास्ता आप पर तिलावत करते हैं। रब ताला फरमाता है कि हम भी हक हैं, हमारे फरिश्ते जिब्राइल भी हक हैं, हमारे कुरान की आयतें भी हक हैं, हमारा तिलावत करना भी हक है, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम भी हक हो। यहाँ झूठ का शायबा भी नहीं, लिहाजा जो कुछ कहा गया सच है और काफिरों की ये सख्त सजाएं उनकी अपनी हरकतों की वजह से हैं। अल्लाह ताला जुल्म से पाक है, वो किसी पर जुल्म करने का इरादा नहीं फरमाता। रब ताला फरमाता है कि हम सब ऐबों से पाक हैं, क्योंकि आसमान और जमीनों की सारी चीजें हमारी अपनी मलकियत हैं। हम जो चाहें करें, फिर हमें जुल्म करने की क्या जरूरत। हमारी शान तो ये है
کہ سب کا رجوع ہماری طرف ہے، سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، چاہے کوئی خوشی سے آئے یا مجبوری سے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔